हेलो क्लास 10th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप। सो आज हम नेक्स्ट स्टेप का सेकंड पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने फर्स्ट पेपर डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों को मिला के। एंड आज की क्लास में हम पेपर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें फिर से हम टोटल 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड ये भी आपका फुल सिलेबस टेस्ट होने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम अपने सेकेंड टेस्ट की। एंड वेयर इज द टेस्ट पेपर? दिस इज द टेस्ट पेपर। ठीक है, ये आपका टेस्ट पेपर है बेटा। अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे YouTube चैनल का ही है। ठीक है, अगर आप YouTube के अलावा कहीं इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको स्कैन करके हमारे YouTube पे आ सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो यहाँ से आप हमें गूगल रिव्यूज़ भी दे सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि अगर अभी तक आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, आप अपनी क्लास में नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर से जुड़िएगा। वहाँ पे आपको क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्लस आपको वहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, टीचिंग पीपीटी भी प्रोवाइड की जाएगी जिस पे हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना, वो एज इट इज़ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज पेपर 2 साइंस का है भाई। टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स के होंगे एंड 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन से हम करेंगे यहाँ पे शुरुआत। एंड क्वेश्चन 1 है हमारा, In which one of the following decomposition reaction energy is released? किसमें एनर्जी रिलीज होगी? ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? क्या कहा? यहाँ पे कौन सा ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी? ठीक, ऑप्शंस क्या क्या है बेटा हमारे पास? So electrolysis of water, decomposition of silver chloride, decomposition of vegetable matter into compost and decomposition of lead nitrate. Which option is correct? कहाँ पे energy release होगी? Any idea? इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमको उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। नो, कॉम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, इसको भी हम क्या करते हैं? सनलाइट देते हैं ब्रेक करने के लिए। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। ये कैसा हो जाएगा? ये हमारा एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, ये हमारा एक्सोथर्मिक होगा। लेड नाइट्रेट के लिए भी हमको इसको क्या करना पड़ेगा? हीट वगैरह देना पड़ेगा ताकि इसका ब्रेकडाउन आसानी से हो सके। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हो? ऑप्शन सी पे हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन 2 इज जूस ऑफ टैमरिंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, टैमरिंड का जो जूस है, ठीक है, वो लिटमस पेपर में किस तरीके से चेंजेस ला रहा है? ब्लू लिटमस को वो रेड में कन्वर्ट कर रहा है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। ऑफ कोर्स वो एसिड की प्रेजेंस की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने तो पढ़ा है ना, हमने क्या पढ़ा है कि एसिड में जाते ही लिटमस का कलर लाल हो जाता है गुस्से से एंड बेस में आते ही वो ब्लू हो जाता है, राइट? सो यहाँ पे ठीक है, इन्होंने कहा है कि एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट आपको बताना है बेटा कौन सा एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, एसिड तो प्रेजेंट है बट कौन सा एसिड प्रेजेंट है? ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मिथेनोइक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड? टैमरिंड में प्रेजेंट होता है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है टैमरिंड में? एनी आइडिया? यस, टैमरिंड में प्रेजेंट होता है बेटा टार्टरिक एसिड। टी से टैमरिंड, टी से टार्टरिक। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। So question 3 is which one of the following oxide react with HCl as well as NaOH to form corresponding salt and water? ठीक है, कौन सा ऐसा यहाँ पे कंपाउंड है जो HCl के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा
और जो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, NaOH के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। यानी कि ऐसा स्पीशीज बताना है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट होता हो, जो बेस के साथ भी रिएक्ट होता हो, एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और वो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन भी करता हो। ठीक है, तो ऑप्शन है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Fe3O4 यानी कि आयरन ऑक्साइड, एंड K2O यानी कि पोटाशियम ऑक्साइड। तो देखो, जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करता हो, जो बेस के साथ भी रिएक्शन करता हो, ऐसा तो एक ही है ना, ऐसा तो एक ही है। कौन है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कैसे होते हैं वो? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन है यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड? ऑप्शन बी, Al2O3। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज Al2O3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th। सो क्वेश्चन 4th इज A hydrocarbon which is different from other 3 is। ठीक है, इसमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन, 3 तो सेम है, ये तो 4 हो गए, 4 ही तो ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें से 3 सेम है और एक अलग है। आपको बताना है कि वो कौन है ना, जो सबसे अलग है। ठीक है, वो कौन है जो सबसे अलग है। सो C7H16, तो क्या फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे? ये है हमारा CnH2n, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा? 14 15 16। तो यहाँ पे ये फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे CnH2n फॉलो किया जा रहा है, यहाँ पे CnH2n+2 फॉलो किया जा रहा है, और यहाँ पे भी CnH2n+2 फॉलो किया जा रहा है। अब देख लो कौन अलग है, कौन अलग है। ये क्वेश्चन 4th का ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा अलग हो जाएगा, दैट इज C5H10। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? C5H10, ये हमारा ईन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, किसकी कैटेगरी में आएगा? ईन की कैटेगरी में आएगा। पेंटीन होगा, ये 5 कार्बन है तो पेंटीन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th। सो क्वेश्चन 5th है हमारा, one formula unit of which one of the following salt has 7 molecule of water of crystallization। ऐसा कौन सा यहाँ पे कंपाउंड है जिसमें 7 वाटर के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं? ऐसा यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है जिसमें 7 वाटर के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं? CaSO4, देखो इसमें प्रेजेंट होता है 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स। CuSO4 में मैक्सिमम 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, एंड यहाँ पे प्रेजेंट होगा 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो किस में प्रेजेंट होगा 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? दैट इज फेरस सल्फेट। इसको हम ग्रीन विट्रोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम ग्रीन विट्रोल भी बोलते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6th। सो क्वेश्चन 6th इज अ ग्लैंड विच डज नॉट अकर एज अ पेयर इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ऐसा कौन सा ग्लैंड है हमारी ह्यूमन बॉडी में जो कि पेयर में प्रेजेंट नहीं होती है? दैट इज एडोनल ग्लैंड, ओवरी, पिट्यूटरी एंड टेस्टिस। कौन इसमें पेयर में नहीं प्रेजेंट होती थी? ओवरी का पेयर होता है, टेस्टिस का पेयर होता है, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का पेयर नहीं होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का पेयर नहीं होता। ये कैसे होते हैं? सिंगल होते हैं। ये हमारा एक सिंगल ग्लैंड है। ठीक है, कैसा ग्लैंड है? ये सिंगल ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7th। So, question 7th is an optical device always form images of magnification m is equal to +1. This device is, यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना है बेटा? +1 है। ठीक है, तो वो कौन सी डिवाइस है जो +1 मैग्निफिकेशन यहाँ पे शो करेगा? दैट इज कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7? सी।
देखो +1 मैग्निफिकेशन कौन शो करता है यहाँ पे, प्लेन मिरर शो करता है। प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म किस टाइप की इमेजेस फॉर्म करेगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, सेम साइज की इमेज फॉर्म करता है एंड इरेक्ट फॉर्म करता है, यानी कि जैसे आप हो सर का सर पैर का पैर ही दिखाता है, ठीक है, बट वो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाता है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ठीक है। सेम साइज यानी कि आप जितने साइज के उतना ही साइज आपको दिखाएगा, ना ही आपको बड़ा दिखाएगा ना ही आपको छोटा दिखाएगा, ठीक है। सो इसका मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा होता है, +1 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन 8, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इज मिसिंग। इसमें बताना है भाई फूड चेन में जिसमें सेकेंड ट्रॉपिक लेवल फूड का मिसिंग होगा। देखो फर्स्ट कौन होते हैं, सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स, है ना, सबसे पहले कौन होते हैं प्रोड्यूसर, फिर होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर देन सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर देन सेकेंडरी कंज्यूमर। सो सबसे पहला स्मॉल फिश, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है, जू प्लांट प्लैंकटन, ठीक है, फिर है हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन लार्ज फिश, बी है हमारे पास फ्रॉग स्नेक ग्रास ग्रास हॉपर ईगल, सी है हमारे पास ग्रास फ्रॉग टाइगर स्नेक, डी है हमारे पास ग्रास गोट एंड लायन, ठीक है, ग्रास गोट एंड लायन। सो अकॉर्डिंग टू यू विच ऑप्शन इज करेक्ट। देखो सबसे पहले प्रोड्यूसर भी प्रेजेंट होना चाहिए, देन प्राइमरी कंज्यूमर देन सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन सी को देखें, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर हम ऑप्शन सी को देखते हैं तो क्या फ्रॉग को आपने ग्रास खाते हुए देखा है, बताना जरा, क्या फ्रॉग को आपने ग्रास खाते हुए देखा है, ये बता दो पहले, नहीं देखा होगा, फ्रॉग को आपने ग्रास खाते हुए नहीं देखा होगा। यहाँ पे ग्रास के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्रास के बाद क्या आएगा, यहाँ पे फ्रॉग किसको, ये ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर खाएगा, कौन खाएगा ग्रास को, ग्रास हॉपर खाएगा, एंड देन इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ग्रास, ये फ्रॉग किसको खाता है, ग्रास हॉपर को खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी कंज्यूमर मिसिंग है, दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज ग्रास हॉपर। सो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट नहीं है, ठीक है, सी ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है, मिसिंग है मतलब यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। सो क्वेश्चन 9th है, फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्ट अ प्रोसेस इन व्हिच कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकर। किसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, अ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है, बर्निंग ऑफ कार्बन, बर्निंग ऑफ मीथेन एंड रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे आपको बताना है किसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। नाउ व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यस, सो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी इज डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कार्बन भी यहाँ पे क्या होता है, बर्निंग ऑफ कार्बन डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन है या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं एंड दे फॉर्म, क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, सो विच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। बर्निंग ऑफ मीथेन इज नॉट अ कॉम्बिनेशन, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज नॉट अ कॉम्बिनेशन। सो क्वेश्चन नंबर 9th का बर्निंग ऑफ कार्बन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। So question 10th is application of abscisic acid on plant promote, ठीक है, जो abscisic acid है वो किस चीज की प्रमोशन में हेल्प करता है,
ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, ठीक है, विल्टिंग ऑफ लीव्स, elongation of stem and the formation of flower. Which option is correct for question number 10th? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एब्सिसिक, ठीक है, एब्सिसिक एसिड ऑन प्लांट क्या चीज प्रमोट करता है बेटा? सो इट प्रमोट विल्टिंग ऑफ लीव्स. क्या प्रमोट करेगा? ये विल्टिंग ऑफ लीव्स को प्रमोट करता है. एब्सिसिक एसिड इज दी ग्रोथ इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स. क्या होते हैं? ग्रोथ इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स होते हैं, जिसकी वजह से लीफ जो है वो प्लांट से फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं, विल्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है, डॉर्मेसी होना स्टार्ट हो जाता है. सो इसकी प्रेजेंस में ऐसा होता है, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज विल्टिंग ऑफ लीव्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11th. सो क्वेश्चन 11th is the end product of meiosis in a reproductive cell in plant is. ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट बताना है हमको मियोसिस का इन अ रिप्रोडक्टिव सेल प्लांट. क्या होता है? जाइगोट है, पोलन ग्रेन है, स्पर्म है या फिर एग है. क्या हो जाएगा? सी, मियोसिस प्रोड्यूस हैप्लॉइड्स स्पोर्स. क्या प्रोड्यूस करते हैं? हैप्लॉइड्स स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट इज पोलन ग्रेन इन प्लांट्स. ठीक है, दैट इज पोलन ग्रेन इन प्लांट्स. क्वेश्चन नंबर 11th का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा. Next is question number 12th. So question number 12th is, which one of the following factor affecting the electrical resistivity of the conductor? कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर को क्या करते हैं? यस, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. तो किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी बेटा? यस, किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है. ठीक है, लेंथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? लेंथ है, शेप है, थिकनेस है, इन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? ये बता दो. फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दो चीज पे डिपेंड करती है. ठीक है, अभी बता दिया मैंने आपको, दैट इज द टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ मटेरियल. यहाँ पे एज सच नेचर ऑफ मटेरियल लिखा नहीं है, सीधा हम क्या कर देंगे? टेम्परेचर पे टिक कर देंगे, एंड दैट इज द करेक्ट वन. लेंथ, शेप एंड थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13th. सो क्वेश्चन 13th इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज. हेरिडिटी की यूनिट क्या होती है? क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, जीन्स एंड डीएनए. देखो सारी की सारी चीजें ऐसे लग रही हैं बहुत कंफ्यूजिंग है. हाँ, सी, क्रोमोसोम्स कंटेन मेनी जीन्स. ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे हेरिडिटी की यूनिट के बारे में बात करेंगे तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है, वो कौन होता है? हाँ, सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है? सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं यहाँ से जीन्स. ठीक है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन यहाँ से कैरी करता है बेटा? जीन्स कैरी करता है. सो द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज जीन्स. ठीक है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज जीन. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14th. चलो, ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड विद रिस्पेक्ट to the glass is 1.6 if the absolute refractive index of glass is 1.5. the absolute refractive index of the diamond is. तो ग्लास का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, we have to calculate the refractive index of the glass. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, डायमंड अपॉन ग्लास. तो ऊपर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे? डायमंड का, और नीचे लिखेंगे हम ग्लास का. डायमंड अपॉन ग्लास किसका दे रखा है हमको? दी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5. हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है बेटा? 1.5 दे रखा है. ठीक है, नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.6 एंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5. सो ये हमको 1.6 दे रखा है, और डायमंड का ही हमको कैलकुलेट करना है, और ग्लास का कितना दे रखा है? 1.5 दे रखा है. अब तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, राइट. सो कितना हो जाएगा बेटा? 1.6 इंटू 1.5. क्या बोलते हो, क्या आना चाहिए इसका आंसर? हाँ,
क्या आना चाहिए, दैट इज 2.4। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 2.4। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सो question 15th is identify from the following a compound used in the paper, glass and soap industries। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है, ठीक है, जो किसमें यूज की जाती है, पेपर, ग्लास एंड सोप इंडस्ट्रीज में, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ये बताएंगे आप। ठीक है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स का क्वेश्चन है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सोडियम क्लोराइड है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा? यस, किसका इस्तेमाल किया जाता है पेपर, ग्लास एंड सोप इंडस्ट्रीज में? दैट इज वन एंड ओनली वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा, निरमा, है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वॉशिंग सोडा इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन 16? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस? कौन सा इसमें से एंडोथर्मिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है? डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमन बॉडी, सो इट रिलीज एनर्जी, तो ये एंडो तो नहीं होगा, दिस इज एक्सो। फॉर्मेशन ऑफ स्लेग लाइम में भी क्या बनता है? बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है, सो दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये हमने पढ़ा था कि ये कैसा होता है, यहाँ से भी हीट रिलीज होती है, सो इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr को हमें हीट, ये सनलाइट देना पड़ता है, हम इसको सनलाइट दे रहे हैं, यानी कि ये कैसा हो जाएगा? एंडो होगा कि एक्सो होगा? यस, एंडो होगा कि एक्सो होगा, हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट इज दे नीड लाइट, हम इसको लाइट दे रहे हैं। ठीक है, दिस इज टाइप ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन एंड ये हमारा हो जाएगा एंडोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 इज, क्वेश्चन नंबर 17 है सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। कौन सा पार्ट इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है? कौन सा पार्ट अट्रैक्ट करता है? देखो, नॉट ओनली इंसेक्ट्स, वो ह्यूमन को भी अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। कौन सा पार्ट है ऐसा प्लांट का? पेटल, सेपल, एंथर एंड स्टिग्मा, पेटल एंड सेपल, दोनों के दोनों। कौन अट्रैक्ट करते हैं बेटा? आप किसी भी फूल को देखते हो, है ना, दिखते कितने सुंदर फ्लावर है, उनका कलर देखते हो, उनका टेक्सचर देखते हो, उनका पेटल देखते हो आप। ठीक है, तो जो पेटल्स होते हैं ना फ्लावर के, वो हमें अट्रैक्ट करते हैं, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, दैट इज पेटल्स ओनली। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज पेटल्स ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड 18th क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, the direction of magnetic field produced around a current carrying straight conductor is determined by using। तो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? यस, मैग्नेटिक फील्ड करंट कैसे डिटरमाइन करते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, या फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल? क्या हो जाएगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? देखो, जो हमारा थंब है ये डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है, ठीक है, और जो हमारे फिंगर्स है वो किसको बताते हैं? इस तरीके से। जो फिंगर है, अगर देखो करंट ऊपर जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा। ठीक है, सो ये है हमारा राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, दिस इज राइट हैंड थंब रूल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन 19 है,
क्वेश्चन 19th इज अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द मटीरियल दैट मटीरियल्स द ग्रुप विच कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल मटीरियल इज। इसमें आपको बताना है कि जो सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल हो, है ना, जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, बायोडिग्रेडेबल। पॉलिथीन, सोप, वुल, तो यहाँ पे पॉलिथीन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। प्लास्टिक, लेदर एंड ग्रास, तो क्या प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है? नहीं है भाई। ग्लास, एल्यूमिनियम, नीम लीव्स, तो जो यहाँ पे ग्लास है दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। वुड, लेदर एंड पेपर, यस, सारे के सारे यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20th। सो क्वेश्चन 20th इज, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का बेटा फॉर्मेशन कैसे होता है, लिख लें, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है, CaOH का होल ट्वाइस, जब Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये CaOCl2 बना देगा और साथ ही साथ वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। तो हमने किसके साथ रिएक्शन किया है, हमने स्लेक्ड लाइम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराया है, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कराया है, स्लेक्ड लाइम का रिएक्शन हमने यहाँ पे क्लोरीन के साथ करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 20th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज स्लेक्ड लाइम विद क्लोरीन, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज स्लेक्ड लाइम विद क्लोरीन। क्या इतनी चीजें समझ में आई है? यस। सो यहाँ पे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस, देख लो यहाँ पे हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं सॉल्व, एंड अब ये जो जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप का पेपर है वो होता है फिनिश। सो देखो आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये आप कमेंट करके बता देंगे, ठीक है, आपको 20 में से अपने मार्क्स बताने हैं अपने नाम के साथ, और अगर आप चाहते हो कि आपका जो कमेंट है, ठीक है, उसको हम हाईलाइट करें, ठीक है, तो आप हमें वो भी बता सकते हो, ओके, बट उसके लिए सुंदर सा आपको कमेंट करना पड़ेगा। चलिए अब बाकी की हमारी मुलाकात होगी अपने किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।